जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं आचार्य सुनील आज आपके समक्ष लेके आया हूं। बृहस्पति अगर खाना नंबर 8 में विराजमान है तो ये आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर वर्ष फल में किस प्रकार का फल आपको प्राप्त करवाएंगे, उसके अच्छे और बुरे फल किस प्रकार का आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, तो यही सब विषयों की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना करें। और जो ये मैं आज आपको जानकारी दूंगा ये लाल किताब फल कथन के अनुसार दूंगा। और जो हमारी लाल किताब है गुरुदेव JD वशिष्ठ के माध्यम से हम ये सब स्टडी करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो भी उनके माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त हुई है तो आज हम आपके समक्ष वो बताएंगे और साथ में इसके उपाय बताएंगे और किस तरह से आप अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं, कौन से वो उपाय है। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। और दूसरी बात ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बृहस्पति अगर खाना नंबर 8 में है और बुध ग्रह आपका 9 में है और मंगल शुभ अवस्था में है तो आपके विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय होता है। आपको समाज में सम्मानित और पूजनीय, दयालु एवं जीवन साथी के प्रिय बन जाते हैं। आपको कठिन परिस्थिति में ईश्वर की तरफ से मदद मिलती है, मगर आपके पिता की उम्र का कोई खास भरोसा नहीं होगा। यूँ कहे कि काम करने के बाद आपकी लंबी उम्र का कोई भरोसा नहीं होगा। इस प्रकार दादा भी आपसे दूर चले जाएंगे और जंगल में अगर आपको कहीं एक पत्थर तक भी बैठने को मिल जाए तो भी आप अपनी उससे आजीविका प्राप्त करने की योग्यता रखते होंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल गरीब रहेंगे, ये कभी नहीं होगा, पर आप एकदम रईस हो, आपकी सेहत अच्छी हो, उसके मालिक बनेंगे। अगर आपने दादा को छोटी उम्र में देखा नहीं है या छोटी उम्र में देखा है तो वो 6 साल की आयु से पहले मर चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके योग बदल जाते हैं, यानी कि आप जागती हुई किस्मत के मालिक होंगे। आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलती है। आप सभ्य, शांत और अच्छे दिमाग से युक्त होते हैं, लेकिन आपको पेशाब से संबंधित बीमारियां हो सकती है। आपको अपने परिवार की सब दुख तकलीफों का बोझ जो है अपने ऊपर लेने की आदत होगी, यानी कि लेते होंगे। सबका समाधान करने के लिए आप स्वयं आगे बढ़ते होंगे। आपको पैतृक संपत्ति का सुख अवश्य मिलता है। परिवार के साथ किसी तीर्थ की यात्रा जाने का अवसर आपको मिलता है। नौकर और चाकरों का सुख भी आपको मिलता है। अगर आप उपाय के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके दादाजी नहीं हैं तो उनकी गैर हाजिरी में आप गले में सोना अवश्य धारण करें। अगर मान लीजिए ये अच्छे फल आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उससे संबंधित ये लाल किताब फल कथन के अनुसार ये आपको उपाय बताया जा रहा है। यही बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 में, बुध 9 में और मंगल अगर शुभ हो जाता है तो आपके घर में चाहे सब लोग खुशहाल हो, अच्छे हालात में हो, चाहे अपनी जवानी के वक्त अच्छी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हो और अपने खून के भाइयों से, लेकिन आप हमेशा दुखी ही रहोगे। अपने धर्म के आप पक्के होंगे, सबको सब कुछ देने वाले होंगे, तो भी आपके परिवार में तकलीफें झेलने वाले आप स्वयं होंगे। मगर अपनी स्वयं की कमाई से आप सुख दे सकते हैं, लेकिन अपने लिए सुख आप भोग नहीं सकते हो। आप साधु महात्माओं के साथ बैठकर चाय पीना या साधु महात्माओं का संगत करना, तो ऐसी परिस्थिति में आपके हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे और जीवन साथी को भी कहने में नहीं रहेगा। आपका जीवन साथी भी मन मर्जी के नहीं चलेंगे, अपनी मनमर्जी के मालिक बन जाएंगे। आप जीवन में सुखी रहने का उत्तम आधार आपके जीवन साथी और आप दोनों अगर काम करते हैं तो अवश्य इसका लाभ होता है। और साथ ही आपके जीवन साथी को बहुत अच्छे शुभ प्राप्त होते हैं, अगर शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप उनसे भी कहीं जॉब करवाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे काम करना चाहिए। एक ही जगह अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी दिक्कतें पैदा हो जाएगी। इस योग में कई बार आदमी अपने भाइयों से दुखी होकर प्रदेश में भटकने लगता है और उसके लिए वो मजबूर हो जाता है। आपकी छोटी उंगली के नीचे अगर शादी की जो रेखा है, अगर वो हथेली पीछे की तरफ से आने वाली 1 या 2 रेखाओं से
2 से 5 सीधी रेखा प्लस का निशान बनाते हुए काटती है, तो ऐसे में संतान सुख की तरफ से आपको दुखी रहना पड़ेगा, यानी कि आपको संतान की सुख में कमी देखने को प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में ये घटना घट रही है और आप इस जीवन काल में, इस समय काल में इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका एक योग्य ज्योतिषी या अध्यात्म गुरु से दिखा सकते हैं, जो ज्योतिषी का प्रॉपर ज्ञान रखते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लाल किताब फल कथन अनुसार आपकी जन्म कुंडली बनती है, जिसमें हम पैनल पे आचार्य बने हुए गुरुजी के माध्यम के से हम सारी वो चीज़ें, आपकी परेशानियाँ दूर करने में सक्षम हैं। जो भी आपके जीवन में चल रही हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो अवश्य कॉन्टैक्ट करें। अब जो ये बातें, अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में आपके साथ कोई बुरा फल दे रहे हैं, ये गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, और जो ग्रह मैंने आपको बताए, ग्रहों की अगर युति हो रही है, तो उसके अनुसार उपाय के तौर पे आप मिट्टी का या तांबा का लोटा ले, उसमें देसी खांड भरकर लाल कपड़े से मुंह बांध कर उसको वीरानी जमीन में दबा कर आए। 43 दिन लगातार बड़ का जो वृक्ष होता है, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, उसमें मीठा पानी या जल चढ़ाकर आए। तो जड़ों को जो मिट्टी होती है उसका तिलक अपने माथे पे 43 डेज नॉन स्टॉप आपको ये करना है। और अगर एक आंख वाले या कोढ़ी व्यक्ति है तो हमेशा उससे दूर रहें। और 3 धातु से मिश्रित छला, यानी कि रिंग फिंगर में आपको पहनना है, जिसमें 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा रहेगा। तो ऐसे 3 ग्राम का छला अगर अनामिका में आप धारण करते हैं तो भी आपको अवश्य शुभ फलों की प्राप्त हो जाएगी। 27 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में सेकर हमेशा कुत्तों को खिलाते रहे, यानी कि 27 डेज ये आपको कार्यक्रम चलाना है, यानी कि उपाय करना है। और अपने चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा साथ रखना है, अपने पास रखना है। अपने घर में किसी प्रकार का तंदूर, भट्टी या मिट्टी का चूल्हा ना जलाए। और चांदी का चकोर टुकड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, उसको हमेशा साथ में रखना है। दक्षिण मुखी मकान हो तो कोशिश करें कि उस मकान में ना रहे। दक्षिण मुखी मकान आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। कई तरह की बीमारियां और आपके जीवन में आ रही पैसों से संबंधित कई तरह की बाधाएं जीवन में बनी रहती है। तो दक्षिण मुखी मकान बृहस्पति 8 वालों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जब भी अवसर मिले तो चिड़ियों को हमेशा मीठा भोजन खिलाते रहें। और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की जो रेवड़ियाँ आती है, सिर से 7 बार वार कर जल प्रवाह करें, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। जो जीवन में आ रहे संकट है वो ना के बराबर हो जाते हैं। जब भी अवसर मिले हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को भोग लगाए और स्वयं भी ग्रहण करें। जब भी अवसर मिले हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर पहनाएं, इससे भी आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी। और दादा से दूरी बनने के बाद गले में सोना धारण अवश्य करें। तो दोस्तों, ये बृहस्पति खाना नंबर 8 जो आपकी महादशा, अंतरदशा, गोचर फल, वर्ष फल में जब भी आता है, ये ग्रहों की जो युति उनके साथ बनती है, ये सब विषयों की जानकारी मैंने आपको दी है। तो इस तरह से कंटिन्यू हमारी सीरीज बनती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 9 में है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और उपाय सहित आपको सब डिटेल बताएंगे। और ये वीडियो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। आने वाले वीडियो के लिए आप इस बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, और जो भी ये वीडियो देखे माता रानी उसकी जो मनोकामना हो वो संपूर्ण पूर्ण करे। अच्छी भावनाओं में आप जिए, अच्छे कर्म करें। यही भावना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।